नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टेस्ला मोटर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच काफ़ी दिनों से खींचातानी चल रही है एंड काफ़ी नोकझोंक होने के बाद टेस्ला ने डिसाइड किया था कि भैया अब हम इंडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी थी कि इंडियन गवर्नमेंट उनको मानने के लिए तैयार नहीं थी। टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि हमें थोड़ा सा टैक्स में डिस्काउंट दे दीजिए, जो आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं इंडिया में गाड़ियों पर, उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, क्योंकि हम एक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया भैया रूल इज रूल, सबके लिए बराबर है रूल, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो टेस्ला ने कह दिया था कि भैया अब आप भाड़ में जाओ, हम तो आपके कंट्री में वापस से नहीं आएंगे और बाहर ही अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन टेस्ला ने उस समय तो हवाबाजी में कह दिया, लेकिन उसके बाद से कई बार इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश टेस्ला मोटर्स ने की है। एंड अब दोस्तों फाइनली, मैंने कुछ दिनों पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि इंडियन गवर्नमेंट से मीटिंग होने वाली है टेस्ला के अधिकारियों की, क्योंकि दोबारा इंडिया में आना चाह रही है टेस्ला मोटर्स। एंड अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए थे, तो वहाँ पर एलोन मस्क से उनकी मुलाकात हुई थी, तो इस बारे में वहाँ पर भी चर्चा हुई थी। तो क्या चर्चा हुई थी उस समय, तो उसके बारे में तो कोई खबर नहीं है। खबर मतलब यही चर्चा हुई होगी कि टेस्ला ने फिर से कहा होगा कि भैया हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आने दीजिए इंडिया में। तो खैर वो तो अलग बात रही। लेकिन दोस्तों अब फाइनली खबर ये आ रही है कि वापस से अब टेस्ला इंडिया में आ सकती है एंड इस बार चांसेस हैं 100% कि इंडिया में अब टेस्ला की एंट्री हो सकती है, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ क्या अधिकतर टर्म्स एंड कंडीशन अब टेस्ला मानने के लिए तैयार है इंडियन गवर्नमेंट की। अब देखिए, पहले तो ये था कि इंडिया में गाड़ी नहीं बनाने को तैयार थी, इंडिया में फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं थी टेस्ला मोटर्स, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी महंगी गाड़ियाँ हैं एंड महंगी गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट करना, सीधा फैक्ट्री लगा करके एक्सपेरिमेंट करना बहुत रिस्की रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो सकता है। लेकिन टेस्ला ने अब डिसाइड किया है। हालांकि देखिए अभी तक इस पर कोई वेरीफाई खबर नहीं है, ये मतलब टेस्ला ने ऑफिशियली अभी इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन न्यूज़ मीडिया वगैरह के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये खबर मिल रही है कि अब टेस्ला एग्री हो रहा है कि हम इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे अपनी एंड लो बजट कार्स बनाना वहाँ पर शुरू करेंगे, जिसकी कीमत शुरू होगी 20 लाख से। तो 20 लाख से शुरू होने वाली इलेक्ट्रिक कार्स अब टेस्ला इंडिया में बनाएगा और 20 लाख से 25 लाख 30 लाख तक की कीमत वाली जो भी गाड़ी होंगी, लेकिन कीमत की जो शुरुआत रहेगी 20 लाख से रहेगी। तो इस कीमत से शुरू होने वाली गाड़ियाँ टेस्ला अब इंडिया में बनाएगा एंड 5 लाख गाड़ियाँ पर ईयर वो बनाएगा इंडिया में। और जिसके बाद ये इंडियन गवर्नमेंट अब उनको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप महंगी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट इंडिया में कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को इस समय काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही है, काफ़ी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो गाड़ियां होनी चाहिए, गाड़ी के A to Z कुछ भी चीज़ हो तो मेड इन इंडिया होनी चाहिए। तो इसलिए अब गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को टेस्ला मानने को तैयार है। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ हद तक उनकी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से महंगी गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे इंडिया में एंड सस्ती गाड़ियाँ इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बेचेंगे एंड इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो मेड इन इंडिया गाड़ी इंडिया में तो बिकेंगी ही टेस्ला की, बाहर भी एक्सपोर्ट होंगी। तो इसमें कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों के लिए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी टेस्ला के लिए भी पॉजिटिव सी खबर है। तो मुझे लगता है कि अब फाइनली ऐसा नज़र आ रहा है कि टेस्ला की एंट्री अब इंडिया में बहुत जल्द हो सकती है। तो जो टेस्ला लवर्स है अब उनके लिए जाहिर है खुशी की बात है कि उनको टेस्ला की गाड़ी अब इंडिया में मिल जाएगी चलाने के लिए, खरीदने के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए, जो कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए काफ़ी खुशी की खबर है और मुझे लगता है कि अगर ये इंडियन गवर्नमेंट एंड टेस्ला के बीच में डील होने अगर होगी तो ये जल्दी अगले कुछ आपको 1-2 महीने में ही होती हुई देखने को मिल जाएगी। काफ़ी जल्दी डील हो सकती है, क्योंकि टेस्ला काफ़ी बेताब है इंडिया में आने के लिए, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है एंड टेस्ला ये जानता है कि इंडिया में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं, कंपनियां काफ़ी तेज़ी से पनप रही हैं। अगर इस समय एंट्री नहीं मारी तो काफ़ी पीछे वो रह सकते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है टेस्ला इंडिया में आने की एंड आप लोग सोचिए कि अगर टेस्ला जैसी गाड़ी इंडिया में आ जाती है तो उससे कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा, क्योंकि अभी 20 लाख के आसपास की जो गाड़ियां हैं इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो टाटा की नेक्सॉन ईवी है, महिंद्रा की XUV 400 है एंड इसके बाद इससे थोड़ा ऊपर कीमत की आ जाती है वो
उस MG की ZS EV आ जाती है, ठीक है। तो इन सबको कड़ी टक्कर टेस्ला से मिलेगी अगर इंडिया में गाड़ी आ जाती है तो, क्योंकि टेस्ला के दीवाने तो काफ़ी है, लेकिन लोग मेड इन इंडिया इंडियन कंपनीज को आजकल काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे देखते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि BYD जैसी चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आकर के ऐसे समय में इंडिया में आई है जब चाइना का विरोध हम लोग कर रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे समय में चाइनीज़ कंपनी BYD इंडिया में आकर के अपना बिजनेस स्टैंड कर रही है, खड़ा कर रही है, एंड काफ़ी अच्छी सेल उनकी बढ़ती जा रही है। काफ़ी तेज़ी से BYD कंपनी अब इंडिया में उभर रही है। तो सोचिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि हम लोग मेड इन इंडिया इंडियन कंपनी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि फिर भी मेड इन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बाहरी कंपनीज़ को ही सपोर्ट करेंगे, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं। तो खैर ये अलग अलग ओपिनियन लोगों का हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कि टेस्ला इंडिया में आएगी तो उसकी क्या हालत होगी? क्या वो कंपटीशन दे पाएगी दूसरी कंपनीज़ को, या दूसरी कंपनीज़ की क्या हालत ख़राब हो जाएगी टेस्ला के इंडिया में एंट्री करने से? तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।